Welcome back, each one of you, to Commerce Education Hub. In my class of BCom final year and in the subject of auditing, Ankeksha Division, we are going to unlock a very important topic that is known as investigation in audit. जो हमारा ऑडिट प्रोसीजर है, जो अंकेक्षण की प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में और किसी भी व्यापार व्यवहारों के साथ जब की जाती है तो उसके साथ एक टर्म और ऐड ऑन हो जाता है और वो टर्म है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के मायने हमारे ऑडिटिंग में समहाउ चेंज रहते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशन एक प्रकार का देखिए सिस्टमैटिक और डिटेल्ड एग्जामिनेशन है हमारे बिजनेस कंसर्न का टू अटेन डिजायर्ड लीगल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, so we can say that a systematic or detailed examination to attain, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? desired legal बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ओके, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे व्यापार से संबंधित जो भी हमारे ऐसे लक्ष्य हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अटेन करने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए हमारे पास में कुछ बेस होना चाहिए और टेक्निकल टर्म्स में आप कहें तो हमारे पास में फैक्ट्स होने चाहिए और वो फैक्ट्स आप डिटेल और साथ ही साथ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करने के बाद ही पा सकते हैं। अब ये जो है आपका सिस्टमैटिक या फिर डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, ये होता है आपके फाइनेंसेस का, आपके बिजनेस के सेवरल डिपार्टमेंट्स का, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, XYZ, और हर वो गुड्स और सर्विसेज जो आप वैरायटी का मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कस्टमर को अवेलेबल करवा रहे हैं। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियली, टेक्निकली और इकोनॉमिकली, क्लियर, फाइनेंशियली, टेक्निकली, ओके, इन दोनों टर्म्स के साथ में देखिए एक टर्म ऐड ऑन हो जाएगा जो आपको टैक्सेस जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने सोसाइटी और साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्या लाभ पहुंचाया, किन बेसिस पर आपने अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाया। मियरली मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड सेलिंग देम इन द मार्केट इज नॉट एट ऑल द मोटिव ऑफ एनी बिजनेस पर्सन और एनी ट्रेड। मात्र आपकी वस्तुओं का निर्माण करना और निर्माता बन करके मार्केट में उसे हमारे ग्राहकों तक उपलब्ध कर देना आपका एम नहीं होता। यहाँ पर सेवरल एम्स हैं जो कि फाइनेंशियली, टेक्निकली और साथ ही साथ आ जाती हैं इकोनॉमिकली। ओके, ये जो एड ऑन का सिंबल यहाँ दिया गया है, दिस इज द रीजन व्हाई दीज टू टर्म्स हैव बीन एडेड, यानी कि एक कंसर्न के, किसी भी व्यापार के फाइनेंसेस और उसके टेक्निकलिटीज के साथ में, ठीक है, जोड़ करके उसकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर हमारे देश की आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आपने अभी तक का कंट्रीब्यूशन आपका मिनिमम रहा हो या मैक्सिमम लेवल का रहा हो, उसे आगे कैसे ग्रो किया जा सकता है और उसकी जो इफेक्ट्स हैं या जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उनको कैसे आप रिकवर कर सकते हो, जो कमियां उनको कैसे सुधारा जा सकता है और सही किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें और साथ ही साथ सिस्टमैटिक और डिटेल्ड एग्जामिनेशन जो किया जाता है तथ्यों को पाने के लिए, ताकि आप उन तथ्य यानी कि फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली उन्हें बेस मानकर आप अपने फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, यानी एम्स को अटेन कर सकें। ओके, सो ये तो हमने जाना कि इन्वेस्टिगेशन के क्या मायने हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट प्रक्रिया में, अंकेक्षण की प्रक्रिया में। ठीक है, अब इस प्रोसेस में देखिए आपका कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने का पर्पस रहा होगा, मोटिव रहा होगा, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी यानी कि सर्कमस्टेंसेस जनरेट हुए होंगे जिन्होंने आवश्यकता बनाई होगी आपको इन्वेस्टिगेशन करवाने की अपने कंपनी, फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो पर्पसेस क्या है हमें ये जानना है। ओके,
So let us move on with the purposes of investigation. Okay, so what are the purposes? The first one is for purchase of business. ये जो परचेज है ये आपने नहीं करना है, आपने मीन्स एज अ बिजनेसमैन और एज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी और व्यापारी के रूप में आप नहीं करते। कोई और दूसरी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन जब आपकी कंपनी को खरीदने आती है एज अ बायर, यानी कि आपके व्यापार को जब आप सेल ऑन कर रहे होते हैं, ओके, आपने डिसॉल्व कर दी अपनी कंपनी, अब कंपनी क्लोज ऑन हो चुकी है, आपके फैक्ट्री प्रोमाइसेस को आप सेल आउट कर रहे हैं, या कोई और अन्य व्यापारी आपके बिजनेस को खरीदना चाह रहा है और आपकी भी इच्छा उसमें जुड़ी हुई है। सो जब ये बायर हमारे पास में आता है तो ये जज करेगा हमारे कंसर्न को फाइनेंशियली और साथ ही साथ देखिए टेक्निकली। फाइनेंशियली वो हमारे अकाउंट्स को चेक करेगा। ओके, अब अकाउंट्स में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कितना क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिखाता है, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज फाइनेंशियली, आपके जो भी अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट्स के ये 3 टाइप्स हो गए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जिन पर बेस्ड है आपके फाइनेंसेस। और हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ होती है। क्लियर? तो सबसे पहले तो इन पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या है? सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन। सिस्टमैटिकली आप हर एक फाइल्स, हर एक प्रोसीजर्स के साथ अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइनेंशियली हो गया। अब दूसरा हमारा परचेज के टाइम पर वो क्या देखेगा आपके बिजनेस को? टेक्निकली। टेक्निकली क्या आता है? आपके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। अब आपके पास में एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी और आपके खुद के ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स। आपकी भूमि, आपके लैंड की मार्केट में क्या वैल्यू है, वो आपके जिस एरिया या मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है वो आपके इन दैट अर्बन और रूरल सेक्टर से भी कितनी दूरी पर है, ट्रांसपोर्ट पर कितने उसके एक्सपेंसेस मीट होंगे, खर्चे कितने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखता है। बिल्डिंग कितनी पुरानी है, क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, क्या इल इफेक्ट्स हैं, साथ ही साथ आपका आ गया प्लांट में आपकी जो टूल्स और मशीनरीज आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कितनी अप टू डेट है आज की टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें एड ऑन होती है उसमें। जो परचेज के टाइम पर हमारा बायर क्या देखेगा? फाइनेंशियली एज वेल एज टेक्निकली। फाइनेंशियली हमारे अकाउंट्स, टेक्निकल हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज। तो इसलिए भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया हमारा पहला पर्पस। अच्छा, अब दूसरा देखिए क्या होता है, ये वो स्थिति बनती है यानी कि फॉर सिस्टमैटिक स्टडी, या फिर ये स्टडी किसके लिए की जाएगी? हमारे सस्पेक्टेड फ्रॉड के लिए। अब ये जो देखिए आपका पर्पस है, ये कंपनी का खुद का ओनर, बिजनेस पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में कि भाई इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि नहीं। और ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाई जाती है? फॉर सस्पेक्टेड फ्रॉड। अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है आपके कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपका एम्प्लॉय स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड कोई भी कर रहा हो, उसको आप स्टॉपेज दे सकते हैं, लेकिन अभी तक जो उसने कर चुका है उसको आप वापस नहीं ला सकते। वाई? बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ प्री प्लानिंग विच वॉज डन। अब इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे ये पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में। यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है किसके? सस्पेक्टेड फ्रॉड। सस्पेक्टेड मीन्स अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई हेराफेरी या फ्रॉड किया जा रहा है आपके एम्प्लॉय के द्वारा, डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। अब आपके लिए आता है देखिए द लास्ट वन, फॉर इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो निवेश है, ये आपका करता है मार्केट में शेयर होल्डर, फाइनेंसर और आपके बायर्स।
शेयर होल्डर्स मार्केट में आपके शेयर्स क्यों खरीदें? व्हाट इज द रीजन? क्यों आप चाहते हैं कि आपके शेयर्स पार, प्रीमियम, डिस्काउंट जिस भी लेवल पे आप सेल आउट कर रहे हैं, जहाँ मैक्सिमम शेयर्स बिके? फॉर अटेनिंग कैपिटल। आप अपनी पूंजी को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कोई दूसरी यूनिट एस्टैब्लिश करनी हो, या हो सकता है कि कंपनी वालों को कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ रही हो। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? निवेश के माध्यम से, और ये निवेश करवाया जाएगा शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वेट करते हैं। कंपनीज को खुद ही कभी कभार कंपलसरी हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करवाना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, तिमाही, छमाही और सालाना माध्यम से, ताकि इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर शेयर होल्डर को एक ट्रस्ट और इमेज बिल्डअप हो सके आपकी कंपनी की, और वह जितने शेयर्स उन्होंने सोचे हो खरीदने के लिए उससे कहीं ज़्यादा ही शेयर्स खरीदना, तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट में बैठे हुए हैं देखिए आपके फाइनेंसर, जिनसे आपने पहले ही लोन लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है, और बहुत सारे ऐसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और फैसिलिटीज आपने अवेल की हुई है, ये कह सकते हैं। ओके, सो ये फैसिलिटीज़ को आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है, ये आपने जानना होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। क्या वही फाइनेंसर आपको फर्स्ट या फिर सेकंड लोन के क्लियरेंस के पहले आपको थर्ड लोन देने के लिए आप कह सकते हैं कि रेडी है कि नहीं, ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसे शो करने के बाद। इसका जजमेंट हमारा फाइनेंसर ही करेगा, हमारे शेयर होल्डर ही करेगा, और साथ ही साथ जो बायर्स हैं मार्केट में, जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो क्यों रेगुलर मैनर में, क्यों नियमित रूप से आपका प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए भी आपको एक रीज़न पुट अप करना पड़ेगा। महज आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डबल QP की जो स्ट्रैटेजी है, ये जो फंडा होता है डबल QP का, ये हमेशा आपके प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करवाता है। ठीक है, कभी कभार आपको अपनी कंपनी की इमेज को बिल्डअप करने के लिए, गुडविल को मेंटेन करने के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट टू कीप द गुडविल एट अ स्टैटिक लेवल। ठीक है, उस स्तर से वो ना नीचे आए लेकिन हमेशा ऊपर बढ़ता रहे। ये एक गुडविल की, ख्याति की, आप कह लीजिए कि हर एक कंपनी को आवश्यकता होती है। ठीक है, नेसेसिटी होती है। तो इसके लिए भी आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमम हो सके आपके कंपनीज में। क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव अनलॉक्ड, इन्वेस्टिगेशन इन ऑडिट. Hope you would have understood it better. Kindly prepare your own notes and study the same for more. Thank you.